होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपके पास होते हैं, जैसे देखिए आप पढ़े थे कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते थे, सहेली बंधन कहते थे। आयनिक बॉन्ड को हम लोग विवाह वाला बंधन कहते थे, यानी कि हस्बैंड वाइफ वाला बंधन कहते थे। और यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट की बात करता है तो कोऑर्डिनेट मतलब होता है यहाँ पर एहसान का बंधन, एहसान का बंधन, यानी कोऑर्डिनेट करना मतलब एहसान करना, कोऑर्डिनेट करना मतलब एहसान करना। अब एहसान करने की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब ये निर्माण होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, ये कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का एहसान बंधन होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का एहसान बंधन कैसे होता है इसके बारे में जरा समझिए। जैसे मान लिया जाए कहीं पर कि आप गए जिलेबी लाने के लिए, समझ गए। अब जिलेबी लेकर के आधा किलो लेते समय आपको लगा कि पूरा जिलेबी हम खा जाएंगे, पूरा जिलेबी हम क्या कर लेंगे, खा लेंगे। और जिलेबी को लिए हैं और घरे लाए, और जैसा ही मतलब 2-4-5 को खाते हैं ना, मन भर जाता है। अब मन भर गया तो अब क्या कर रहे थे कि जितना अलग अलग के लोग था सबको पर लेना खा लेना, लेना खा लेना, तोरे लगी तो ले लेना खा लेना, समझ गए। तो इसका मतलब है कि लौंडा अपने लिए लाया था जिलेबी, लेकिन वो अपने आप जब स्टेबल हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी जिलेबी बचा हुआ है, तो अब अपना जिलेबी को क्या कर रहा है, शेयर कर दे रहा है, समझ गए ना, कि हमारा मन भरल है तो तू खा ले, समझ गया। यानी कि यही कह रहा है कि जिलेबी खाना ना तो हमरे नाम में ना कि जिलेबी प्रिंस में खिलाया था, ठीक ना, इन्हें की कहना कि जिलेबी कोई दूसरा पर खिलाया था, समझ गए। अब यहाँ पर कहता है कि एहसान बंधन जो होते हैं ये इसी प्रकार से होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, ठीक ना। अब शादी ब्याह में जाने के बाद देखिएगा जैसे एक टेबल यहाँ पे लगा हुआ है, कुर्सी लगे हुए हैं, 5-6 को दोस्त बैठ के खा रहा है, समझ गए। अब मान लिया जाए कि लौंडा के पास का हुआ कि 2-4 को पीस ज्यादा आ गया है मटन का या मुर्गा का, समझ गए। अब 2-4 पीस ज्यादा जब आ गया है ना, तो ये कहेगा जानते हैं क्या चीज कि भैया क्या करते हैं कि इसका मन भर चुका है, इसका मन भर चुका है मटन से, चिकन से, ठीक है कुछ ये भाई हमको खाए के मन अब नहीं कर रहा है, तुम हमारा ले लो ना, समझ गए। तो उससे पहले नहीं बोल रहा था, समझ गए, लेकिन खाना जब पेट भर गया, जब भर दम खा लिया, कि लौंडा से नहीं सद रहा है, तब कह रहा है कि हमरा वाला चिकन मासा खा दो, समझ गया। तो ये होता है एक प्रकार का क्या चीज, एहसान। यानी कि जब गरीब आदमी को कोई रईस आदमी मदद करता है तो वो कौन सा बंधन कहलाते हैं, यानी कि उससे उसको मतलब होता है, उससे उसको क्या होता है, मतलब होता है। जब तक कोई अमीर आदमी के पास अपना काम निकालने के लिए, मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जब कोई अमीर आदमी है अब उस अमीर आदमी के पास कह दिया जाए कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब ना हम किसी को दान देंगे। यानी कि जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो स्टेबल होने के बाद जो रिमेनिंग पैसा कुछ बचेगा हमारे पास, वो पैसा हम किसी को दे देंगे मदद के रूप में कि ले भैया 2 लाख रुपया तुम बिजनेस चालू कर लो, और अगर तुम्हारे पास होगा तो पैसा हमको क्या करना, लौटा देना। तो ये सभी बनते हैं क्या चीज, कोऑर्डिनेट। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का क्या चीज होता है, एहसान बंधन होता है। इसमें एहसान की बात किया जाता है। और एक चीज और समझो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक नाम से हम लोग जानते हैं जिसको कहते हैं क्या चीज, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड जो आप समझ रहे हैं वही डेटिव बॉन्ड है, समझ गए, डेट करना। डेटिव बॉन्ड मतलब डेट करना। अब डेट करने में बताइए कि 2 को इंसान जाता है ना जी, अब 2 को इंसान डेट करने में गया, अरे चुप रहना कचरा बीच में लगा कॉलेज में गधा प्रसाद के नाती पोता सब ये जाए कुछो बने बियाह करके क्लास बके देखो ना चिवारी चले पान खाई थे बाहुबली के नाती होई थी गधा सब जाने चाहिए। अब मार के एकदम बकर पहले समाज ना एक तो मतलब का सोचना पड़ता है कि बच्चा लोग को समझाएं कि समझ में आ जाए, समझ गया कि बच्चा लोग इस डेटिव बॉन्ड को हमेशा याद कैसे रखे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को
याद कैसे रखे कि चलो भाई इसको सिखा दे बच्चा लोग। अब बीच में घुस के रेला नहीं सिखाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं? डेटिव बॉन्ड। अब समझना, डेटिव बॉन्ड को यहाँ पर एक नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है डॉट 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 बॉन्ड, यानी कि डॉट 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 डॉट, यानी कि डेटिव बॉन्ड इज नोन एज डॉट डॉट डॉट। अब समझना दूसरे दुनिया वालों, डेटिव बॉन्ड जो होता है इसमें देखिएगा कहा जाता है कि मान लिया जाए कि एक एटम हमारे पास ये है और एक एटम हमारे पास ये है। अब ये दोनों एकदम बढ़िया से FZS पर सट के निकल गया, समझ गए? कहाँ? डेट पर, माने डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। अब डेट बॉन्ड पर निकला है तो देखिए, मान लो कि यहाँ पर डेट पर जाने के बाद क्या होता है, हम तो कभी गए नहीं है तो ये लोग अंदाज से बता दे रहे क्या होता है। सुनिए, कहता है ना, देखे ना, जो डेटिव बॉन्ड यानी कि डेट पर जो जाता है, माने कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के जाता है, या कोई गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड को लेके जाता है, कोई बॉयफ्रेंड अपना गर्लफ्रेंड को लेके जाता है, तो जो लेके जाएगा ना, जो अमीर आदमी रहेगा, जेकर पॉकेट में पैसा रहेगा, वो पैसा खर्चा करता है, वही तो पैसा खर्चा करता है। मान लो हम गरीब आदमी, ठीक ना, और मान लो कि हमारे वाली बड़ी अमीर आदमी, समझ गए, तो हम जाएंगे ना तो सब पैसा ऊपर से खर्चा कर पाएंगे, समझ गए? हम चुपचाप खाली खाएंगे और वो लोग निहारेंगे, समझ गए? क्या बड़ा बढ़िया मिल रहा हो, ठीक ना? तो उसको कहते हैं कौन सी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। खर्चा करेगा एक को, लेकिन खाएगा कौन? समझ गया? बने देगा सिर्फ वो, लेकिन हम टुकुर टुकुर देखेंगे, समझ गया ना? यानी कि उसको कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। यानी कि अगर मान लो वो देता हमहू देते तो कौन बॉन्ड कहलाता? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लिया जाए कि बियाह कैले रहते, हम जाते अपन मलकिनी के लेके, तो पैसा हम देते हुई तो जाहिर सी बात है, मेरा में तो कोई गुंजाइश नहीं, खुद तो देती नहीं भगलो लिया। लेकिन मान लो कि नया नया रिश्ता है, डेट बॉन्ड मतलब डेट पर जा रहे हैं, तो बताइए सबसे पहले तो जान लगे कि कोई बाप क्या करता है, तो हमारा बाप दरोगा है, समझ गए? तो हमारा बाप तो किसान समझ गए, तो समझ जाएगी कि पैसा हमने खर्चा करना है, समझ गए? अब गए, अब जाने के बाद मान लो कि उसके पास यहाँ पर इस तरीका से 5 लाख रुपया है, उसके पास कितना लाख? 5 लाख। और हमारा पास कितना है? 1 लाख। हमारा पास कितना है? 1 लाख। तो हम कहेंगे ना कि देखो ना, हम गरीब आदमी है, तुम्हारे पास कितना लाख है? 5 लाख। तो ऐसा करो ना, वो में 1 लाख रुपया था ना जो बाप के अकाउंट पर है, निकाल नहीं सकते, नहीं तो मार के हमको देगा, समझ गए? तो कहता नहीं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अपना पैसा है तो चार्ट में रखो, यानी कि पापा के पौधे पर रखो प्लस के रूप में, और हमसे क्या करो ना कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम लेकर के स्टेबल हो जाओ, हमसे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाओ। यानी कि 2 लाख रुपया तुमको हम दे रहे हैं, तुमको 2 लाख की जरूरत है ना, तो हाँ, तो देखिए ये स्टेबल हो जाता है। यानी कि डेटिव बॉन्ड कहने का मतलब कि इसमें अगर हम स्टेबल हैं, समझ गए? तो स्टेबल अगर है तो अगला आदमी को हम अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन किस आधार पर? पूरा का पूरा नहीं दे देंगे कि भैया तुम अपने सब दिन के लिए रख लो, ऐसा यूज करने के लिए, समझ गए? कि जब तक जरूरत पड़ता है यूज कीजिए, उसके बाद हमको दे दीजिएगा। आप जाइएगा तो छोड़ करके इलेक्ट्रॉन चल जाइएगा अपना तीर ले, उसको कहते हैं क्या चीज? डेटिव। तो जो एहसान का बंधन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटिव। चलिए, बड़ी बकैती हुआ, अब लिखाई उसके बाद एक बार फिर से समझा देंगे। बंद करके बाद वो लिखा पढ़ना काम के होगा पुराना ना। देखिए बाबू, कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस बंधन के नाम से जानते हैं? डेटिव बॉन्ड। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको कहा जाता है डॉट डॉट बंधन, यानी कि डॉट डॉट। अब यहाँ पर कहता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट लाइक कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन जरा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है, समझ गए ना? मतलब वही चीज है जो चीज हम लोग शेयरिंग बॉन्ड पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें जरा सा था
पैसा दोनों देता था, इसमें पैसा एक एक को देता, समझ गए? वो आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो ऐसे ऐसे करे तो पैसे रुपया से आ गया ना। अब देखिए आज बड़ी वीडियो के काटे पड़ेगा, तो माथा पगला दिया है। Perkins in 1921 which atoms can combine and form a molecule to account for the structure the certain compound। देखिए बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? पर्किंस का। और ये कब खोज किया था? और इसने बताया कि इस बंधन का खोज किया गया था 1921 ईस्वी में पर्किंस के द्वारा, जिसमें बताया गया कि किसी अणु या यौगिक में एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से दिया जाएगा और अगला इलेक्ट्रॉन, अगला एटम जो होगा अपने आप क्या हो जाएगा? अस्टेबल। समझ गए? यानी मान लिया जाए कि हम हैं, हमारा एक दोस्त है, समझ गए? अब वो बेचारा कर्जा में चल रहा है, समझ गए ना, और वो चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए, तो उसको 2 लाख रुपया की आवश्यकता है और हमारे पास 5 लाख रुपया है, तो हम उसको 2 लाख रुपया दे देंगे। हम अपने तरफ से पूरा इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए और कहे भैया तोरा पास 1 रुपया नहीं है, टेंशन तू मत ले, ठीक ना, खाली तू जिंदा रह, ठीक ना। जिंदा वो रह गया, उसको 2 लाख रुपया हम अपना तरफ से पूरा 2 लाख रुपया देके स्टेबल कर दिए, तो हम लोग के बीच में कौन सा बंधन बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। वो 1 रुपया हमको नहीं दिया, लेकिन पूरा का पूरा उसको स्टेबल करने के लिए हम अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। इसका मतलब कि हम लोग के बीच में कौन सा बंधन बनेगा? अब देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सेमी पोलर नेचर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेमी पोलर नेचर का होता है, नहीं ज्यादा पोलर होता है, नहीं नॉन पोलर होता है, दोनों के बीच बीचवा में होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे आपके पास बताया है the electron pair is denoted by one atom what shared by both the atoms so as to complete their objects, the bond formed is called coordinate bond। यानी वही चीज है, एक इंसान के द्वारा या एक परमाणु के द्वारा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे करके किसी दूसरे परमाणु का स्तर पूरा कर दिया जाता है, समझ गए? तब वहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड कहलाता है क्या चीज? कोऑर्डिनेट। समझ गए? अब जरा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड डायग्राम और इसका कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। देखिए, आपसे कोई भी पूछे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है कि आपके पास ये होता है। देखो एक बढ़िया एग्जांपल दे कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने के लिए। माता पिता का जो प्यार होता है ना, माता पिता का जो प्यार होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि उसमें वो नहीं चाहती है कि आप कितना उससे प्यार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समझ गए? आपके पास प्यार करने का क्षमता हो या ना हो, ठीक ना, आप गरीब हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन एक माँ बाप जो है आपको हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की नजर से देखेगा, यानी हमेशा आपको प्यार करते रहे, समझ गए? सही है बात है ना। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं माता पिता वाला प्यार, इसको बोलते हैं। और एक तो कहले जाता है कि एहसान बंधन होता है। चलिए बाबू, अब देखते हैं जरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कुछ मैटर। छोड़ो ना, हो जाता है, जैसे उनका सामने जाएंगे ना वो आ जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है बाबू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का खोज कब किया गया? किस वैज्ञानिक के द्वारा? पर्किंस के द्वारा। अब बताइए, यहाँ पर बताया जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं? नेगेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और एक नाम इसको और दिया जाता है कोई दिक्कत? अब कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं ये जनरली कहा जाता है कि आपका जस्ट लाइक इस प्रकार का होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का ही सौतेला भाई होता है।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है? सौतेला भाई। समझिए, अब यहाँ पर कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड कि अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया जाता है बाबू NH4 प्लस, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। और एक होता है H3O, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास यहाँ पर ये दोनों में निर्माण करता है। एक होता है अमोनियम आयन और एक होता है आपके पास हाइड्रोनियम आयन। समझ गए? यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल दीजिए तो सबसे बढ़िया एग्जांपल अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। अब जरा देखते हैं कैसे इसमें NH4 में हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो देखिए जरा सा समझिएगा, का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन मिल करके यहाँ पर निर्माण करता है आपके पास क्या चीज का? अमोनिया। जरा सा देखिएगा, अमोनिया कहने का मतलब NH3 प्लस हाइड्रोजन आयन मतलब प्लस, और यहाँ पर निर्माण करता है NH4 प्लस। अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिखाना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा इसमें। तो जरा सा देखिए, NH3 को सबसे पहले आप बॉन्ड बनाओ, देखिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है कि ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये। यानी कि इसमें आपका कहता क्या है कि भैया ये जो है हमारा बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर कितना बच गया? अभी लॉन पेयर जो 1 बचा है, तो कहता क्या चीज है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस कहने का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। सूरज हला मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं है, क्योंकि पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन जैसे ही इस पर प्लस चार्ज लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यानी कि हाइड्रोजन प्लस लिखने का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या चीज है? अब बताइए, ये बेचारा एकदम भिखारी हो, समझ गए? अब इसका जो दोस्त है NH3 में नाइट्रोजन अमीर आदमी, नाइट्रोजन अमीर आदमी, यानी कहने का मतलब कि एक नाइट्रोजन है जो बड़ा आदमी सेठ आदमी है, 5 लाख रुपया रखा हुआ था बांटने के लिए। समझ गए? फिर कहता है कि 4 ऐसे भाई से इसको मुकालात होता है, जिसमें कहता है कि 3 भाई कि हम आपस में मिल करके शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेता है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? ये बेचारा एक ऐसा भाई था हाइड्रोजन प्लस आयन जो कंगाल हो चुका था, मैंने इसके पास एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ये कहता क्या चीज है कि ऐसा बात है ना कि आप हमको पास ये यहाँ भी देखता है कि अरे भैया कि सब के एक इलेक्ट्रॉन बड़का दुनिया दिया है हमारे भैया के, और हमारा पैसा नहीं दे रहा। तो याद करके हाइड्रोजन इसके पास कहता है ना कि हम भिखमंगा आदमी हैं, समझ गए? हमको पास इलेक्ट्रॉन एको ठोक नहीं है, और हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन में हम स्टेबल हो जाएंगे, समझ गए? तो कहता है कि चलो हम अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे देंगे, लेकिन सब दिन के लिए नहीं देंगे, जब तक तुम हो, जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन को बस उपयोग करो। समझ गए? इलेक्ट्रॉन हमारा ही रहेगा। अगर हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देंगे भैया तो हम स्टेबल नहीं रहेंगे। अभी हम क्या है? स्टेबल है, 2 2 4 6 2 8, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है ना, ये स्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो ये जो है
मरवा ये देखिए क्या करता है, ऐसे कि चलिए एगो के साथ तो आप बॉन्ड ऐसे बना ही रहे थे, एगो के बॉन्ड ऐसे बना ही रहे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था ये हाइड्रोजन ले लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? हाइड्रोजन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बनता है ना, इसको कहा जाता है डेल्फी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो था, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करता है और ई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज करता है। यानी इसका भी अधिकार हो गया इस पर और इस पर नाइट्रोजन का भी अधिकार होता है और दोनों मिल करके इस तरीका से ये बना देता है कौन सा बॉन्ड? डेल्टी बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना देता है? डेल्टी बॉन्ड। अब बताइए इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसका मतलब कि इस पर किस प्रकार का चार्ज लगा हुआ है? प्लस। यानी कि यहाँ पर प्लस लिखने का मतलब ये वाला प्लस को आप बाहर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप बाहर लिखना चाहते हैं तो बाहर ऐसे लिख सकते हैं H H H और यहाँ पर आपके पास क्या चीज? हाइड्रोजन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार होता है और इस तरीका से यहाँ पर प्लस हटाइएगा तो यहाँ पर प्लस आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका सीख जाएंगे। अभी यहाँ पर अब आता है कौन सा मेथड? सेकंड में अमोनियम NH4+ है ना, जरा सा ध्यान देना। नाइट्रोजन और यहाँ पर कौन एलिमेंट दिया हुआ है? हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर बाबू नाइट्रोजन के पास इस तरीका से 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? हाइड्रोजन कितना है? 4। यानी कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है तो लेने के लिए भी इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये बंदा स्टेबल होकर के एक बॉन्ड का निर्माण करना चाहता है कि भैया कुछ हम भी पूंजी लगाएंगे, तुम भी पूंजी दो और हम एक बिजनेस शुरू करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पर ये बंदा सोचता है कि चलो हम पूंजी देते हैं, तुम भी पूंजी दे रहे हैं, स्टेबल हो जाओ। ये भी पूंजी दिया लिया, दोनों आपस में क्या हो गया? स्टेबल। लेकिन ये बेचारा जो इसका चौथा भाई था एकदम कंगाल आदमी, जिसको हाइड्रोजन प्लस आयन लगा हुआ है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, सॉरी इस पर चार्ज लगा हुआ है प्लस, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 रुपया नहीं है, लेकिन सपना देख रहा है 2 लाख रुपया का। अब 2 लाख रुपया कहाँ से आवे? तो इसका पड़ोसी वाला के पास नजर चल जाता है, कहता है तेरी के, समझ गया हमारा पड़ोसिया के पास 2 लाख को इसी पैसा में धरल, समझ गया, कहता है कि दे दो तो उठा के लेके भाग जाओ, समझ गया। तो ये क्या कहता है ना कि देखो लेके भागना बुरी बात। अगर हमारे पास 2 लाख रुपया है ना, तो तुम अपना ही 2 लाख को क्या करो कि तुम सजिया लो, इसे तुम अपना 2 लाख को 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करो? सजिया लो। यानी कि ये जो ऐसे हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, इसको हम लोग डेल्टी बॉन्ड कहते हैं। इसको कहता है कि ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर, ये बॉन्ड का हम भी यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का तुम भी यूज करना। तो इलेक्ट्रॉन का हम भी यूज करेंगे, तुम भी यूज करना, इसका मतलब कौन-सी बन गया? ये समझ गए? अब समझ में आ गया हो। अब इसी पर देखिए एक तरीका से इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या चीज है? हाइड्रोजन। तो देखिए इस ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीका से दिया हुआ है। मान लेना कि अभी है, अभी प्लस आयन कहाँ लगाए? अब देखिए इसके पास भी कुछ है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या करता है कि यहाँ पर क्या होता है ना कि ई वाला इलेक्ट्रॉन कहता है ना क्या ये हम लोग एक गमछी में सूख जाते हैं। देखिए सूख गया, ई कह रहा है क्या चीज कि इसके पास तो भैया प्लस के रूप में आयन बनाना हमको, वो कोई हाइड्रोजन उड़ जाती है, कोई जरूरी नहीं कि ये उड़ सकता है, उड़ जा सकते थे, कोई उड़ जाती है, बतिया हो ना पड़ेगा। हाइड्रोजन उड़ जाती है, तेरा पास इलेक्ट्रॉन खत्म, इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म। अब इलेक्ट्रॉन खत्म तो ये कहता है क्या चीज कि हमको चाहिए, तो कहता है कि ठीक है तुमको चाहिए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करो तुम अपने पास रख लो। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बनता है इसका भी यूज होता है और इसका भी यूज होता है।
तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा बॉन्ड? रोटेटिव बॉन्ड। इस तरीका से ये क्या बन गया आपका? टूटी फूटी रिंग। अब बताइए इस पर प्लस का साइन लगा है ना, अगर इसको प्लस का साइन हटाएगा तो ऊपर में क्या लिख दीजिएगा? कोई दिक्कत? वाले बच्चे समझ में आ गया? वाले बच्चे को चलिए अब हम लोग जरा सा तुम लोग क्या करना ना, ये एक एग्जांपल में दिमाग खर्चा करके जरा आना तो हाइड्रोनियम H3O+। इसी तरीका से इसमें कहा जाता है कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये आपका क्या चीज का निर्माण करता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बना दोगे? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? H2O, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन और ये बन जाएगा आपके पास O क्या चीज? प्लस, और ये बन जाएगा क्या चीज? H3। अच्छा H2O अच्छा वाटर और यहाँ पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन H+। तब ना कंगाल हो जाएगा, तेरे रातर के जुटेगा इसके साथ। यही चलते काल गया बाबू, पढ़ लिख लो नहीं तो हो जाओगे कंगाल के चक्कर में। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो होगो खराब। खेलो कूदोगे तब तो कुछ न कुछ बन जा रहा है, लेकिन पढ़ना लिखना जरा जरूरी चीज है। आजकल लेकिन खेला तो मार के मोबाइल टिचिंग करते रहते हैं।